दोस्तों YouTube चैनल रियल टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका हमने पालन पोषण कैसे करते हैं। उसमें कई बातें ऐसी होती है जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है और उसमें बच्चा असहज महसूस करता है कई बातों पे, तो हमने कई बात जो है हमें याद रखनी चाहिए। तो वो सबसे पहले तो ये है कि बच्चे के साथ हमने एक सरल और बढ़िया व्यवहार करना है। उसके साथ गुस्सा नहीं करना जब वो छोटा होता है, क्योंकि जब हम गुस्सा करेंगे, हम आपस में जो व्यवहार करेंगे घर के अंदर, वो बच्चा ज़रूर सीखेगा और वैसा ही व्यवहार आगे वो अब बड़ा होकर वो ऐसा व्यवहार करेगा जैसा हम कर रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके साथ जो बातें करनी है, वो एक अच्छे तरीके से करनी है। अगर हम उस पे गर्म हो जाएँगे या ज़्यादा उस पे क्रोधित होंगे, तो वो भी ऐसी ही बातें सीखेगा कि हमारे माँ-बाप भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो वो हमारी कॉपी करने की कोशिश करता है। कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि हम जैसे चलते हैं वैसे वो चलना भी चल के भी देखता है, हम जैसे बोलते हैं वो बोल के भी देखता है। छोटी-मोटी हम जब हथौड़ा चलाते हैं तो वो हथौड़ा चला के दिखेगा। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चला के भी देखेगा। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो गाड़ी के अंदर बैठ के स्टीयरिंग पर ट्राई भी करेगा। तो इससे क्या है, वो हमारी कॉपी करता है। तो वो कॉपी करते-करते हमारी जो एक्टिविटी जो गलत हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह ऊँची आवाज़ में बोल रहे हैं या कोई हम गाली दे रहे हैं या कोई क्रोध में हम बोल रहे हैं, तो वो ऐसा ही कॉपी करेगा उसको। तो हमें, अगर हम छोटे बच्चों का हमने पालन-पोषण करना है, तो ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसे हम कई बार एक उदाहरण लेते हैं कि बाज़ार के अंदर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं बच्चे के लिए और बच्चे को हम साथ ले जाते हैं। तो बच्चे को उसकी मम्मी ये कह रही है कि ये चीज़ आपा इसको दिला देते हैं, लेकिन जो उसका पिताजी है वो मना कर देता है कि ये चीज़ हमने नहीं लेनी। तो जब वो बच्चा साथ होगा तो वो क्या महसूस करेगा कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है और मेरी मम्मी मेरे साथ है। तो उसमें क्या है, उसके पिताजी के प्रति उसकी दुश्मनी भावना पैदा होगी। वो ये सोचेगा कि ये मेरा पिताजी मेरा दुश्मन है और मेरी जो है ये चीज़ें हैं, जो मेरी पसंद की चीज़ें हैं वो नहीं दिला रहा। तो आपने उस टाइम ये ध्यान रखना है कि आप दोनों का, मम्मी या डैडी का, दोनों का विचार एक जैसा होना चाहिए कि वो अगर आपने चीज़ लेनी है तो वहाँ ये दुविधा में नहीं फँसना कि आपने लेनी है, एक कह रहा है नहीं लेनी। तो उसमें वो जो उसके अंदर भावना है तो वो दुश्मनी भावना उसमें पैदा होगी और वो ये सोचेगा कि मम्मी या पापा दोनों में से एक है, जो चीज़ नहीं दिला रहे वो मेरे दुश्मन है। तो उस बच्चे के अंदर वो भावना पैदा होगी। तो ऐसी छोटी-छोटी हमें बातों का ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे का पालन-पोषण कर रहे हैं, तो उसको घर में जो चीज़ें हैं, उसके बारे में लगभग उसको बताना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, हम 2-3 साल का है जो बच्चे को एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, बहुत छोटी-छोटी क्लासें हैं उनमें दाखिला दे देते हैं। लेकिन वहाँ जाके वो क्या सीखता है? वहाँ वो सारे दिन बिठाए रखते हैं और वहाँ वही चीज़ें सिखाते हैं। इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें दिखाते हैं। जिस तरह गुब्बारा दिखा दिया, बॉल दिखा दी, बैट दिखा दिया और वो हमारे घर के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत होती है और हम कभी बताते ही नहीं। वो स्कूल में वहाँ सीख रहा है और सारा दिन वहाँ बैठा रहता है। उसका जो शारीरिक पोषण है या शारीरिक जो वृद्धि है वो वहाँ जाके उसकी रुक जाती है। क्योंकि वो सही तरह से ना तो खा पाता है और ना जो खेल पाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सरकार के बनाए हुए नियम हैं, उसी आयु के अनुसार है जो बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाना है और जो घर का जो ज्ञान है, जैसे छोटी-छोटी बात चीज़ें हैं, उनके नाम बताना, उसका हम यूज़ कैसे करने हैं, टेस्ट का उसको पता होना चाहिए। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो हम घर में ही सिखा सकते हैं, ना कि स्कूल में उसको दाखिला दें। तो उसको सारी उम्र जो सीखना ही है, जो पढ़ाई करनी है, कोई एबीसीडी है, कोई और है, शब्द है, स्वर व्यंजन है,
तो उसकी जो आयु के अनुसार जो सरकार के नियम बनाए हैं उन्हीं अनुसार जो वो बच्चा पढ़ेगा तभी वो कामयाब होगा। अगर हम छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये जो ए एन आर है, जो ए बी सी डी है, अल्फ़ाबेट्स हैं, स्वर व्यंजन है, ये कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते। जब उसकी उम्र होगी तब वो 6 महीने में सीख जाएगा और हम उसको 2 साल का दाखिला करा के वो ही 6 साल तक स्वर व्यंजन का ज्ञान कराने के लिए वहाँ 3 साल के लिए भेज देते हैं। और वहाँ के उल्टा उसका क्या होता है, शारीरिक विकास नहीं होता और जो मानसिक विकास है वो भी नहीं होता। जो हमारे परिवार में उसने सीखना था, ये दादा दादी हैं, ये मामा मम्मी हैं, उसको टाइम ही नहीं मिलता। उस टाइम क्या है, वो वैन पे आएगा या जैसे भी है, और स्कूल में उसका जो समय है वो ज़्यादा बीत रहा है, क्योंकि आके वो घर आराम भी करेगा, छोटा बच्चा है। तो हमारे साथ उसका वार्तालाप बहुत कम हो गया। तो वो वार्तालाप उसका परिवार के साथ उस टाइम ज़्यादा होना चाहिए था, तो उस टाइम उसको आपने स्कूल में भेज दिया। तो ये आने वाली जनरेशन को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। आपने देखा हो उसकी जो है हाइट भी कम हो रही है और शरीर में भी वो क्या जो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं या बिल्कुल पतले हो रहे हैं। तो इसी का ये मेन कारण है कि हम बच्चों का जो है शोषण ज़्यादा कर रहे हैं। शोषण मीन आप समझ गए हो कि उसको हम पता नहीं क्या बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी। इतना जल्दी वो नहीं पढ़ेगा, जो उसकी उम्र होगी उसी हिसाब से पढ़ेगा तो वो ज़्यादा होशियार होगा। 1-2 साल में वो, मैंने पहले ही बताया है आपको कि वो स्वर और व्यंजन और चीज़ों की पहचान करना ही सीखेगा 2-3 साल के अंदर। और वो जब उसकी उम्र होगी 6 या 5.5 साल, 5 साल, तो उस चीज़ को वो 6 महीने के अंदर सीख जाएगा जो आप 3 साल में सिखा रहे हो। लेकिन अंतर क्या होगा कि वो घर में रहेगा तो उसका शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा, और परिवार की जो एक्टिविटियाँ हैं, परिवार के जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो सारी उसके अंदर आ जाएगी, वो सीखेगा वहाँ से। अगर हम दाखिला उसका 2 साल 3 साल का ही करा देंगे, जो जो उसने परिवार से सीखना था वो नहीं सीख पाएगा और वो उसके अंदर जो भावनाएं आनी थी पारिवारिक, वो उस पे नहीं आएगी। और परिवार के अंदर उसको पता ही नहीं है हमारे घर में क्या जानवर है, कितने हमारे साधन हैं, कितने हमारी बेडरूम है, उसको पता ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताना था कि हमने छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उनको क्या सिखाना है और कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना ना आए।